आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंजक्शन के विषय में। व्हाट इज कंजक्शन? ओके, कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस। ओके, कंजक्शन वर्ड है जो कि कंजक्शन वर्ड है कंजक्शन से जो कि वर्ड और सेंटेंस को ऐड करता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सपोज दैट कि मोहन इज प्लेइंग, ओके, एंड सोहन इज आल्सो प्लेइंग। ठीक है, तो ये मोहन और सोहन, ओके, मोहन और सोहन दोनों क्या कर रहे हैं? प्लेइंग कर रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं, दोनों का मूड क्या है? सेम है। तो आप ऐसे सेंटेंस को कैसे ऐड करोगे? दोनों का मूड सेम है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? उसको एंड से ऐड करोगे। जैसे कि हम बोलेंगे मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग। ओके, मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग। सबसे पहले तो हम ये जानिए कि कंजक्शन है क्या, कंजक्शन के कितने फॉर्म होते हैं, थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग जाएंगे। उसके बाद आपके सिलेबस में हम लोग जाएंगे और सिलेबस तक रहने का कोशिश करेंगे। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस। ओके, इट में बी डिवाइडेड इनटू थ्री फॉर्म। ये तीन फॉर्म इसका हो सकता है, मतलब तीन भाग में डिवाइडेड किया जा सकता है। नंबर वन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आई मीन कंजक्शन दैट ज्वाइन the two words or the clause of equal importance। और क्या है? इक्वल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, नंबर टू है correlative conjunction। I will say correlative conjunction are the that conjunction that are used in pair, जिसका उपयोग पेयर में होता है, हमेशा जोड़ा में होता है। और correlative conjunction जैसे यहाँ पर देखिए both he is both and y, यहाँ पर both and y जब ये यूज होगा तो ये आपको साथ में होगा। he both and y ये दोनों क्या हो रहे हैं? ये दोनों कंजक्शन है। ओके, और थर्ड होता है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन एंड कंजक्शन दैट इंट्रोड्यूस सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज। कंजक्शन दैट इंट्रोड्यूस सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज। अब क्लाउज क्या होता है? सवाल ये उठता है कि क्लाउज क्या होता है? तो क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। इसका सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाउज बोलते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन के मीन्स हो गया कंजक्शन दैट इंट्रोड्यूस सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल दे एक्सरसाइज हार्ड बट कुड नॉट विन द मैच। यहाँ पर देखिए और इसमें क्या गौर कीजिएगा, एक एक्सरसाइज हार्ड, उन्होंने कठिन मेहनत की। ओके, यहाँ पर ऐसे सेंटेंस का दो पार्ट हो रहा है। एक पार्ट तो ये हो रहा है कि एक पार्ट का मीनिंग अपने आप में क्लियर हो रहा है कि दे एक्सरसाइज हार्ड, और सेकेंड पार्ट है बट कुड नॉट विन द मैच। ठीक है, तो एक पार्ट में गौर कीजिएगा कि एक पार्ट मीनिंग के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। इसके विषय में हम आपको और दूसरे क्लास में ऊपर क्लास में हम आपको बताएंगे इसके विषय में ये क्या है। अभी आप अपने सिलेबस के मुताबिक या क्लास के मुताबिक जो भी कहा जाए उसी में हम लोग आते हैं। कहने का मतलब है कि जब समान मूड हो, जब इक्वल मूड हो, उसको कैसे ऐड करेंगे? कैसे इक्वल मूड को आई मीन से हैविंग द सेम मूड है, देन हम कैसे ऐड करेंगे? एंड जैसे क्या होगा? राम इज प्लेइंग, कॉमा यहाँ पर देखिए राम इज प्लेइंग एंड मोहन इज प्लेइंग। यहाँ पर गौर कीजिएगा, दोनों के दोनों खेलने का काम कर रहे हैं। ओके, दोनों का मूड सेम है। आप ऐसे सेंटेंस को कैसे ऐड करेंगे? इसको ऐड करेंगे राम एंड मोहन आर प्लेइंग। Ram and Mohan are playing. And
किए राम और मोहन को दोनों को कैसे से ऐड किए, एंड से। एंड मेरा क्या हो गया, ये एंड हो गया कंजक्शन। अगर मान लेते कि सेम मूड है तो, अगर दोनों का डिफरेंट मूड है तो कैसे करेंगे, मान लेते कि राम जो है वो राम जो है प्लेइंग कर रहा है और मोहन मेरा डांसिंग कर रहा है, तो कैसे इसको ऐड करेंगे, तो इस कंडीशन में हम बट लगाएंगे। जैसे कि आप सेंटेंस के जैसे सेंटेंस का एक दूसरा फॉर्मेट देखिए, राम इज प्लेइंग राम, यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पर राम इज प्लेइंग, मोहन इज डांसिंग। यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर दोनों का मूड अलग अलग है। राम का मूड क्या है, प्लेइंग करने का, मोहन का क्या मूड है, आपको डांसिंग करने का। आई मीन करने का मतलब है कि यहाँ पर राम को है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, वो प्लेइंग का काम कर रहा है। मोहन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, डांसिंग का काम कर रहा है। यहाँ पर दोनों का वर्ड जो है आई मीन से, यहाँ पर एक्शन जो है दोनों का एक्शन आपको डिफरेंट है। आप ऐसे सेंटेंस में जब आपका एक्शन अलग अलग हो, तो आप ऐसे सेंटेंस को कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बट का यूज करेंगे। राम इज प्लेइंग बट मोहन इज डांसिंग। ओके, इसी के लिए हम बोलेंगे जब डिफरेंट मूड हो तो आप क्या लगाओगे, बट लगाओगे। और ये और होता है चॉइस का। चलो मान लेते हैं कि सपोर्टेड आपके सामने चॉइस दिया जा रहा है कि यू में टेक कॉफ़ी और टी। आई मीन करने का मतलब है कि आपको दोनों चीज़ का ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप कॉफ़ी ले लो या टी ले लो। तो अपने मदर टंग में क्या बोलेंगे कि या तो आप कॉफ़ी ले लो या फिर टी ले लो। यहाँ पर या आ रहा है जो दोनों चीज़ में से एक ऑप्शन को चुनने की आपको आज़ादी दे रहा है। इंग्लिश में क्या होता है, या तो होता नहीं है। इंग्लिश में यहाँ पर क्या होता है, और होता है। आप कैसे बोलोगे इसको, यू में टेक कॉफ़ी और टी, ऐसे ही बोलोगे। तो एक आपको यहाँ पर चॉइस का ऑप्शन देता है, जैसे कि आप लिखेंगे, यहाँ हम लिख रहे हैं जैसे कि यू में टेक कॉफी और यू में टेक टी और कॉफी। ओके, आप टी या कोल्ड ड्रिंक दोनों में से कोई एक चीज ले लो। तो ये जो है, ये आपको यहाँ पर क्या है, आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप टी ले लो या फिर कॉफी ले लो। यहाँ और जो है, और ये भी आपको कंजक्शन नहीं है। तो ये कहने का मतलब कि ये चीज जो है आपको बताया गया, ये तो आपको बताया जा रहा है कि कंजक्शन इज द वर्ड दैट ज्वाइन द वर्ड एंड सेंटेंस। इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो बताया नहीं जा रहा है आपको। ऊपर क्लास में आएंगे तो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए कंजक्शन एक बार फिर से, कंजक्शन में भी डिवाइडेड इनटू द 3 फॉर्म। ओके, कंजक्शन को हम 3 फॉर्म में बदल सकते हैं, आई बांट सकते हैं, ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये हो गया आपको ऊपर क्लास के लिए, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। ये कंजक्शन आई मीन जोड़ने वाले थे, कंजक्शन में जोड़ने वाले थे, ये आपको जानना जरूरी है। लेकिन ये आपका अभी जो हम एक्सरसाइज देंगे वो आपको एंड बट और इसी पर बेसिस होगा, और इसी पर बेसिस आपको एक्सरसाइज को बनाना है। ठीक है ना, इसमें आपको एक चीज का यूज है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अभी यहाँ पर और देखिए, थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखिए।
यहाँ पर अभी हम आपको कुछ और बताते हैं। अभी आओ कुछ यहाँ पर देखिए, देखिए क्या हो यहाँ पर देखिए हेमा, हेमा, ओके, हेमा, हेमा इज कमिंग, ओके, हेमा आ रही है। दूसरा सेंटेंस देखिए, सेकेंड नंबर देखिए यहाँ पर रीता इज कमिंग, रीता भी आ रही है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारे इस सब्जेक्ट में यहाँ सेंटेंस कौन है, यहाँ हेमा है, यहाँ रीता है, ओके, मेरा वर्ब कौन है, इज है, ओके, यहाँ भी इज है। यहाँ दोनों का एक्शन क्या है, कमिंग का है, दोनों का कमिंग का है, दोनों का मूड सेम है। आप इसको कैसे ऐड करेंगे, आप बोलोगे इसको, यहाँ पर देखोगे हम आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर हम दोबारा से आपको रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप कैसे करोगे, हेमा हेमा एंड रीता आर कमिंग, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। हेमा एंड रीता आर कमिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए आपको। अब यहाँ देखिए दूसरा, देखिए यही हेमा और जब रीता जब दूसरा आई मीन दोनों अलग अलग काम करेंगे तब देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए फिर से देखिए एक बार, हेमा, हेमा इज कमिंग, ठीक है, रीता इज गोइंग। चलो यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर हेमा इज कमिंग, रीता इज गोइंग। यहाँ पे हेमा आने का काम कर रही है, रीता जाने का काम कर रही है, दोनों का देखिए यहाँ पर दोनों का एक्शन जो है वो अलग अलग है। एक है आपको कमिंग का काम कर रही है, दूसरा गोइंग का काम कर रही है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में हम आपको पहले ही बताए हैं कि आप क्या करोगे, यहाँ पर जब डिफरेंट मूड है तो आप क्या करोगे, उसको बट से ऐड करोगे। क्या करोगे, बट से उसको ऐड करोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका हेमा इज कमिंग बट रीता इज गोइंग, रीता इज गोइंग, ओके। आप करोगे क्या, बस इतना ही पर आपको एक डब्ल्यू दिया जा रहा है। Okay, write CW in paper पे, okay, and do exercise 1 from conjunction के exercise 1 को बनाओगे।
विंटर बहुत है, आप तो घर में रहोगे, आराम से रहोगे, इधर उधर घूमना नहीं है, समझे ना। और घर में रहने का मतलब ये नहीं कि दिन भर बैठ के मोबाइल चलाना है, गेम खेलना है, ये सब काम नहीं, क्योंकि जान रहे हो कि फाइनल एग्जाम नज़दीक है। आप एक काम करो, अपने आप पेयर कॉपी निकालो, सारे विषय का क्वेश्चन से याद करो, मैथ बनाओ, ओके, रिवीजन करो, क्योंकि जानते हो मार्च में फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है ना। एक गोल्डन मौका मिला हुआ है आपको रिवीजन करने का, आप जल्दी से रिवीजन करो और हम आशा करेंगे कि आप अच्छे नंबर लाओगे। ओके, बाय, सी यू, मीट अगेन।